मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र अनेकों देवीय और ईश्वरीय प्रेरणाओं को प्रदान करने का मंत्र है। ये स्मरण कराने का मंत्र है कि मनुष्य के जीवन के रूप में जो सौभाग्य हम लोगों को मिला, यदि वो अपने अंतिम स्वरूप में साकार होता है तो एक मनुष्य को मसीहा बनने से, नर को नारायण बनने से, इंसान को भगवान बनने से, पशु को परमात्मा बनने से और एक भटके हुए व्यक्तित्व को देवता बनने से कोई रोक नहीं पाता। उन संभावनाओं को साकार करने की प्रेरणा गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है। और ये देख करके मुझको न केवल गर्व होता है, गौरवान्वित मैं महसूस करता हूँ, बल्कि ये भी महसूस करता हूँ कि गुरुदेव ने जिस स्वप्न को देखा और जिस तरह के व्यक्तित्वों को गढ़ने का और जिस तरह के व्यक्तित्वों को निर्मित करने का भाव पूज्य गुरुदेव का रहा, वैसे एक नहीं सहस्रों कार्यकर्ता आज इस सभागार के अंदर विद्यमान है। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि सुल्तानपुर के गायत्री परिवार की शाखा के द्वारा जिस तरह के कार्यक्रमों को किया जा रहा है वो न केवल अप्रतिम है, अद्भुत है, बल्कि इस तरह के हैं कि वो जिस तरह के मानदंडों को तैयार कर रहे हैं वो मानदंड न केवल भारत बल्कि विश्व के सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के लिए एक मिसाल बनकर आने वाले दिनों में प्रस्तुत होने वाले हैं। मुझे महाभारत की एक छोटी सी कथा याद आती है, और कथा इस दृष्टि से है कि जब महाभारत की समाप्ति हुई तो लोगों ने पांडवों से कहा कि ऐसा है, आपने युद्ध में विजय प्राप्त करी वो तो ठीक, पर इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आपको न जाने कितनों की हत्या करनी पड़ी। गुरुओं की हत्या का दोष आपको लगा, मित्रों की हत्या का दोष आपको लगा, अनेकों दूसरे लोगों की हत्या का दोष आपको लगा। तो बोले ऐसे में उन पापों का निष्कासन करने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए, उनसे निवृत्ति पाने के लिए आपको भगवान शिव की तपस्या करनी चाहिए। तो पांडवों ने देवप्रयाग एक स्थान है, उस स्थान पर बैठकर लंबे समय तक तपस्या करी। भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि पांडवों से ऐसा है कि तुम्हारे आधे पापों को तो मैं ले सकता हूँ, आधों का शमन तुम्हें खुद करना पड़ेगा। पांडव बोले नहीं, पूरा लीजिए। तो भगवान शिव पीछे की तरफ को चल दिए कि नहीं, पूरा नहीं ले पाऊंगा। और एक स्थान आया, उस स्थान पर आकर भगवान शिव जो है वो अंतर्ध्यान हो गए। गुप्त काशी कहलाया। गुप्त का मतलब अंतर्ध्यान होना, काशी का मतलब भगवान शिव का स्थान। और कहते हैं कि दोबारा प्रकट हुए केदारनाथ में, और केदार का अर्थ होता है दलदल। तो उस स्थान पर वो प्रकट हुए और उन्होंने माया के रूप में अनेकों वृषभों का रूप धारण किया। अनेक बैलों के रूप में भगवान उस स्थान पर प्रकट हुए। इतना तो समझ में आया पांडवों की कि इनमें से एक भगवान शिव है, कौन से हैं ये नहीं जान पाए। तो उनको लगा कि पहचाने कैसे। तो उनने एक युक्ति लड़ाई। युक्ति ये लड़ाई कि उनने भीम को कहा कि आप दो पहाड़ों के बीच में पैर रख करके खड़े हो जाइए, और उनने बाकी सबको उनके पैर के नीचे से हाँकना शुरू किया, इस आशा के साथ कि भगवान को छोड़कर बाकी के जितने भी वृषभ होंगे वो भगवान पैर के नीचे से निकल जाएंगे। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि ये लोग ये कर रहे हैं, तो वो जिस स्थान पे थे उसी स्थान पर अपने अंदर उनने धंसना शुरू किया। धंसना शुरू किया तो पांडवों ने भागकर उनको पकड़ा। तो उनका जो पीठ का हिस्सा था और सींग थे वो वहीं निकल के आए। जिस स्थान पर निकल कर के आए वो केदारनाथ कहलाया। उनकी छाती और भुजाएं तुंगनाथ में निकली। पंच केदारों में से दूसरा केदार है। उनकी जो दाढ़ी थी और बाल थे वो रुद्रनाथ में निकले, वो तीसरा केदार कहलाया। मद महेश्वर और कल्पेश्वर में शरीर के बाकी के अंग निकल करके आए। इस कहानी को यहाँ सुनाने के पीछे का आशय क्या था? सुनाने के पीछे का आशय ये था कि यदि भगवान शिव के स्थान पर परम पूज्य गुरुदेव होते तो उनकी छाती और भुजाएं यहाँ निकले होते, क्योंकि जिस तरह का परिश्रम, जिस तरह की भावना, जिस तरह के व्यक्तित्व समर्पण से भरे हुए, संयम अनुशासन से भरे हुए,
हर दृष्टि से गुरुदेव के हर आंदोलन को शिखर पर पहुंचाते हुए व्यक्तित्व सुल्तानपुर के इस पवित्र स्थान पर उपस्थित हैं, जहां पर पूज्य गुरुदेव को 4 बार आने का और इस धरती को ये सौभाग्य मिला कि वो गुरुदेव को 4 बार स्वीकार कर सकी। और वो स्थान जहां पर आज 21 के करीब गायत्री शक्तिपीठ एक से एक बढ़कर गायत्री परिवार के आंदोलनों को शिखर पर पहुंचाते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं, उस स्थान पर आकर के हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करते हैं। मेरे को ये लगता है कि यदि आने वाले दिनों में भगवान न करे पर यदि सिर्फ गायत्री परिवार को लेकर के एक राष्ट्र बने और सिर्फ युवाओं को लेकर के एक राष्ट्र बने तो उन दोनों की राजधानी सुल्तानपुर ही बनेगा, क्योंकि दोनों ही दृष्टि से जिस तरह के कार्यकर्ता यहाँ पर विद्यमान हैं, जिस तरह की भावना को लिए हुए कार्यकर्ता यहाँ पर विद्यमान हैं, आज जिस तरह से यहाँ पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार की परिधि आप लोगों को समेटने में अपने आप को छोटा महसूस कर रही है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में एक समय ऐसा आने वाला है कि सुल्तानपुर के कार्यकर्ताओं को समेटने के लिए उत्तर प्रदेश की परिधि भी छोटी पड़ेगी। तो यहाँ से भी बाहर निकले, भारत के कोने कोने में जाएं और भारत के कोने कोने में जाकर गुरुदेव के सपनों को पहुंचाने का माध्यम बने और गुरुदेव के विचारों के अलख को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बने, ऐसी प्रार्थना मैं पूज्य गुरुदेव से वंदनीय माता जी से करता हूं। और इसी भाव के साथ माँ गायत्री के इस पावन मंत्र को करने का एक भाव भरा आमंत्रण देता हूं कि आज की जिन विषम परिस्थितियों में हम लोगों की मुलाकात हो रही है, इन परिस्थितियों में जिस आलोक के अवतरण का माध्यम माँ गायत्री का ये पावन मंत्र है, वो हम लोगों के माध्यम से प्रवाहित प्रसारित हो सके, हर व्यक्ति के मन में अच्छी प्रेरणाओं का अभ्युदय हो, व्यक्ति अच्छा करने के लिए प्रेरित हो, सत्संकल्पों को लेने के लिए निष्ठावान बने। इस भाव के साथ माँ गायत्री का ये पावन मंत्र साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का यह अत्यंत ही पवित्र दिन, जब यहाँ सुल्तानपुर के जीवंत जागृत श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, समर्पण, परिश्रम, इन सभी भावनाओं से अभिपूरित सुल्तानपुर के इस गायत्री परिवार के प्रांगण में गायत्री शक्तिपीठ के निकट स्थित इस सभागार में उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। तो इस सुअवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री राज जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित नगर पालिका अध्यक्षा जी आदरणीय प्रताप जी भाई साहब, आदरणीय श्री नरेंद्र भाई साहब, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित गायत्री परिवार के कार्यकर्तागण, आदरणीय राकेश जी, आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय सुधाकर भाई साहब, आदरणीय सक्सेना जी भाई साहब और अनेकों ऐसे कार्यकर्तागण जिनका नाम यदि मैं लेना भी चाहूँ तो शायद न ले पाऊँ, इसलिए क्योंकि सुल्तानपुर की इस पवित्र भूमि पर कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी तीव्र मात्रा के साथ है कि यदि सिर्फ उन्हीं का नाम लेने का कार्य किया जाए तो हो सकता है कि एक इंसाइक्लोपीडिया के अंदर जितने शब्द हैं वो सारे के सारे छोटे पड़ जाएंगे। तो इसलिए वो सारे के सारे हम लोगों के अपने नींव के पत्थर गायत्री परिवार के वरिष्ठ सम्मानित कार्यकर्तागण अनेकों स्थानों से आए, रायबरेली से आए, अमेठी से आए, प्रतापगढ़ से आए, सुल्तानपुर के यहाँ द्वारिकागंज से लेकर गोपालगंज, लंबुआ, बंधुआ और अनेकों स्थानों से आए, विवेकानंद नगर, ओम नगर, बहुत सारे स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, इस क्षेत्र के सभी सम्मानित अतिथिगण, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे मित्रों, आज हम लोगों की मुलाकात हो रही है सुल्तानपुर के इस पवित्र क्षेत्र में और निश्चित रूप से जिन परिस्थितियों में हम लोगों को मिल पाने का अवसर मिल रहा है, ये परिस्थितियाँ मानवीय इतिहास की सबसे चुनौतीपूर्ण और विषम परिस्थितियाँ हैं।
इन परिस्थितियों के विषय में यदि हम लोगों ने गुरुदेव के साहित्य को गंभीरता के साथ पढ़ा हो तो हम लोग बड़ी सहजता के साथ अनुभव कर सकते हैं कि जिस युग परिवर्तन की वेला के लिए, जिस युग संधि की वेला के लिए, जिस आपत्ति काल की वेला के लिए, जिस मानवता के संक्रमण की वेला के लिए और जिस युग को बदल देने वाली वेला के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन भर इशारा किया और ये कहा कि उनके अवतरण का मुख्य उद्देश्य एक ही था कि मानवता की दिशा को उस दिशा में मोड़ा जा सके जहां पर इंसान अपने जीवन के उद्देश्य को स्मरण कर पाता है। और यदि हम लोग ध्यान से देखें तो जिस समय की ओर गुरुदेव ने इशारा किया वो समय आज हम लोगों की आंखों के सामने घटित होता दिखाई पड़ता है। गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिखा भी है कि ये मानवता के इतिहास का सबसे अभूतपूर्व, असाधारण और ऐतिहासिक समय है। एक ऐसा समय है जिसमें पूरी मानवता की दिशा को बदलने का एक बड़ा ही गंभीर प्रयत्न किया जा रहा है। आपकी गाड़ी में छोटी खराबी आ जाए, डायनेमो को बदलना हो, ट्रांसफार्मर को बदलना हो तो व्यक्ति जाकर के खुद भी बदल सकता है। हवा कम हो जाती है तो आदमी खुद भी ठीक कर सकता है। पर यदि इंजन काम करना बंद कर देता है तो आपको जाकर मिस्त्री के पास गाड़ी कुछ दिन के लिए छोड़नी पड़ती है। और यदि पूरी व्यवस्था बदलनी हो, पूरी व्यवस्था बदलने का मतलब आज हम लोग लेफ्ट हैंड ड्राइव में, हमको राइट हैंड ड्राइव ले जाना हो तो ऐसा पूरा परिवर्तन करने के लिए कि आज के बाद से हम लोग बाईं तरफ नहीं दाईं तरफ चलेंगे जैसे पूरा यूरोप चलता है। यदि वैसी व्यवस्था बनानी हो तो वैसी व्यवस्था बनाने के लिए सरकार को पॉलिसीज बदलनी पड़ेंगी, उनको नीति नियम सारे कानून बदलने पड़ेंगे, एक अलग मंत्रालय बनाना पड़ेगा, एक अलग विभाग बनाना पड़ेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक हर व्यक्ति के प्रशिक्षण की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और आज के समय में मानवता के एक ऐसे ही आमूलचूल परिवर्तन की तैयारी की जा रही है। इंसान की सोच को बदलने की आवश्यकता है, भावनाओं को बदलने की आवश्यकता है, जीवन के दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है, समाज की परंपराओं को बदलने की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि इंसान आज अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से भूल करके बैठा है। गुरुदेव ने कहा भी था कि जो आज की परिस्थितियां हैं वो लगभग देवासुर संग्राम जैसी परिस्थितियां हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें एक युद्ध के मध्य में हम लोग बैठे हैं। और आज के समय के युद्ध क्षेत्र को देखने के लिए किसी व्यक्ति को कुरुक्षेत्र जाने की आवश्यकता नहीं, लंका जाने की आवश्यकता नहीं। यदि व्यक्ति अपने मन के अंदर झांक करके देखे और अपने अंतःकरण में उतर करके देखे तो वो उसी छटपटाहट को, उसी बेचैनी को, उन्हीं उलझनों को, उन्हीं परेशानियों को, उन्हीं समस्याओं को अपने अपने मन के अंदर महसूस कर सकता है जो आज के समय के महाभारत में बदल चुके हैं। रावण को देखने के लिए किसी को लंका जाने की आवश्यकता नहीं, पर यदि व्यक्ति के मन के अंदर उतरा जाए तो छोटी भावनाओं के रूप में, छोटी समस्याओं के रूप में, छोटे चिंतन के रूप में, जीवन के छोटे उद्देश्य के रूप में, कामुकता के रूप में, लोलुपता के रूप में, स्वार्थ के रूप में, अहंकार के रूप में रावण के वही 10 चेहरे इंसान के व्यक्तित्व को तबाह करते मिल जाते हैं। इंसान का जीवन आज बड़ी ही विडंबनाओं से घरा हुआ नजर आता है, जहां पर समाज का प्रवाह, जहां पर जीवन की दिशा, जहां पर व्यक्ति के सोचने का तरीका ये इस कदर गलत हो गए हैं कि अपने स्वार्थ को पूरा करने की दौड़ में, अपने अहंकार को पूरा करने की दौड़ में व्यक्ति गलत राह और गलत चाह को अपनाने में संकोच करता नहीं। नीति, नियम, मर्यादाएं, शिष्टाचार, सदाचार, ईश्वर के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति विश्वास, इनको गंवा देने में और खो देने में व्यक्ति को कोई संकोच होता नहीं। अंतरात्मा की ग्लानि को व्यक्ति भूल के बैठा है, समाज के संकोच को व्यक्ति भूल करके बैठा है, प्रशासन के भय को व्यक्ति भूल करके बैठा है और ईश्वर के कर्मफल विधान को व्यक्ति भूल करके बैठा है। और ऐसे समय में जब वातावरण का प्रवाह ही गलत दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़े तो उस समय को बदल देने की आवश्यकता बड़ी गंभीरता के साथ प्रतीत होती है। और जो आज की मुलाकात का मूल आधार है वो यही है कि ऐसे समय में वातावरण को सही दिशा दिखाने के लिए ऐसे लोगों को आगे आने की आवश्यकता है जिनके जीवन के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर वो प्रेरणाएं और प्रकाश विद्यमान हो, जो यदि अपने स्थान पर खड़े हों तो उनके जीवन को देखकर अनेकों को प्रेरणाएं प्राप्त हो सके। आज के समय में समस्या यही है
कि व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से भूल करके बैठा है, और ऐसे समय में ऐसे व्यक्तित्वों को आगे लाने की आवश्यकता गंभीरता के साथ प्रतीत होती है। जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को तो भूल करके बैठा ही था, पर जिन कारणों से भूल करके बैठा था, यदि वही व्यक्ति को मिल गए होते तो कम से कम मन में संतोष होता कि जिस चीज के पीछे भागा था वो तो मिला। आज की स्थिति तो ये है कि इंसान को न माया मिली न राम। इंसान संसार के पीछे भागता तो है भगवान को गंवाकर, इंसान संपत्ति के पीछे भागता तो है संस्कृति को गंवाकर, इंसान संपदा के पीछे भागता तो है संस्कार को गंवाकर, पर न तो उसे ढंग से संसारी नसीब हो पाता है और न व्यक्ति अपने अंतःकरण में संतोष को प्राप्त कर पाता है। आप यदि ध्यान से देखिए कि जिन इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के लिए, जिन कामनाओं की प्राप्ति के लिए, जिन भोगों की प्राप्ति के लिए, जिन वासनाओं को तृप्त करने के लिए इंसान दर दर भटकता है, कोई कुकर्म करने से संकोच नहीं करता। हिंसा, बलात्कार, दुराचार, व्यभिचार आदमी करता क्यों? इसलिए कि शरीर के सुखों को संतुष्ट किया जा सके। वो शरीर संतोषप्रद हो पाता है क्या? आज यदि आप इंसान के जीवन को उठा करके देखिए तो इंसान जिजीविषा की दृष्टि से, शरीर के संतोष की दृष्टि से अपने आप को पूरी तरह से गंवा करके बैठा है। एक एक व्यक्ति के शरीर के अंदर, आप लोगों की मैं बात नहीं करता, पर यदि आप मेट्रोपॉलिटन शहर में जाकर के देखें तो एक एक व्यक्ति के शरीर के अंदर इतनी बीमारियां आकर के बैठ गई हैं जितनी मेडिकल के टेक्स्ट बुक में पढ़ने की स्थिति में नहीं। आदमी रोटी तो 2 ही खा पाता है, गोलियां 20 खानी पड़ती। हर व्यक्ति के शरीर में बीमारियां इतनी ज्यादा हो गई कि इंसान अपने आप अपने जीवन से तकलीफ पाता नजर आता है। सर्दी है, जुकाम है, फ्लू है, तो फैशन में आ गए। ऐसा होता है कि हर व्यक्ति को एक सीजन में एक बार होना जरूरी हो गया। और जो बड़ी बीमारियां हैं, डायबिटीज है, लिपिड की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, वो बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर में मिल रही है। आप डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर भी ले जाइए, थोड़ा लिपिड भी ले जाइए। आदमी का शरीर बीमारियों का गढ़ बन गया, मन समस्याओं का बन गया। हर व्यक्ति के मन में स्ट्रेस, टेंशन, परेशानियां, उलझने इस कदर आकर के बैठ गई हैं कि व्यक्ति के लिए अच्छे से हंसती खिलखिलाती जिंदगी भी बड़ी दुर्लभ हो गई। आदमी उसको भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर पाता है। एक एक व्यक्ति के जीवन में इतनी स्ट्रेस, इतनी टेंशन, छोटे छोटे बच्चे के मन में इतनी स्ट्रेस और इतनी टेंशन आ गई कि एक व्यक्ति यदि मुस्कुराता हुआ सड़क पर निकल जाए तो उसको देख करके 20 लोग टेंशन में आ जाते हैं कि भले आदमी को मिल क्या गया है जो हमें नहीं मिला है। शरीर गया, मन गया, भावनाएं। व्यक्ति इतना संवेदनशील हो गया कि छोटी छोटी बात भी कोई कह दे तो आदमी के मन में चुभ जाती है। छोटे छोटे बच्चों को कोई चीज इतनी बुरी लग जाती है कि वो घर छोड़ करके जाने की सोचने लग जाते हैं, वो अपने आप को अंत करने की सोचने लग जाते हैं। व्यक्ति का शरीर खत्म, भावनाएं खत्म और आदमी का मन खत्म। क्यों? क्योंकि इंसान की जिंदगी एक अजीब सी भागदौड़ में बदल गई है, जहां पर हर आदमी सिर्फ एक रेस में लगा हुआ है किसी चीज को बाहर पाने के लिए। मिलता किसी को नहीं पर भाग हर कोई रहा है। प्राप्त किसी को नहीं हुआ पर हर व्यक्ति के मन में है कि हमें भी मिल जाए, हमें भी मिल जाए। वो एक कहानी है, मैं कल सुना भी रहा था अयोध्या में, कि गोरकी ने लिखी है कहानी एक किसान के बारे में। कि एक किसान था, उसने पढ़ा कहीं पर कि आप साइबेरिया में जाइए तो साइबेरिया में आपको जमीन मुफ्त में मिल रही है। अब उसके मन में कामना हुई कि ये जमीन हमें भी मिले, मुफ्त में जमीन कौन नहीं चाहेगा। तो गया, वो गांव के प्रधान से पूछा, बोले आप लोग मुफ्त में जमीन दे रहे हैं? बोले बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, सुबह का सूरज उगेगा, हम आपको 4 झंडियां पकड़ाएंगे। बोले आप झंडी लेकर के भागना, उत्तर में जितना भाग जाओ उतना भागना और पहली झंडी गाड़ना, पूरब में दूसरी गाड़ना, पश्चिम में तीसरी गाड़ना, दक्षिण की चिंता मत करो, दक्षिण में हम लोग खड़े हैं, जितनी आपने नाप ली वो सारी की सारी आपकी है। उसने कहा बस? बोले हाँ। और कुछ नहीं करना? बोले और कुछ नहीं करना। बोले आज तक किसी और को मिली क्यों नहीं? ये तो मुफ्त की जमीन है। बोले अरे सुबह की प्रतीक्षा करो, सुबह दौड़ो, सुबह का जब सूरज उगेगा, जब दौड़ोगे तब पता चलेगा कि क्यों नहीं मिली। ठीक, सुबह का सूरज उगा, 4 झंडियां उनने पकड़ाई और उसने भागना शुरू किया। और लिखने वाले ने लिखा है कि जितना भागा उतना लालच बढ़ा कि अरे सबका सब तो मेरा ही है, ये सब मुझे ही मिलने वाला है। और उसके मन में जितना लालच बढ़ा उतना ये बढ़ा कि एक ही बार का तो अवसर है तो कितना ज्यादा से ज्यादा ले लूं। उसको लगा कि आज ही के दिन भागना है और आज ही के दिन भाग करके सारी जमीन मेरी होने वाली है, तो खाना क्यों लेके भाग रहा हूं? खाना फेंका,
ज़्यादा दूर पहुंच जाऊंगा। पानी क्यों लेके जा रहा हूं, उसने पानी फेंका, और दूर पहुंच जाऊंगा। कपड़े क्यों पहन के जा रहा हूं, उसने कपड़े उतारे, और दूर पहुंच जाऊंगा। 2 बजे याद आया कि झंडी भी गाड़नी थी, पहली झंडी गाड़ी, पूरब में जाकर के दूसरी गाड़ी, पश्चिम में जाकर के तीसरी गाड़ी। उधर गोरकी ने लिखा है कि सूरज डूब रहा था, सूरज के डूबने से पहले जमीन सारी की सारी नापनी थी। सूरज डूब रहा था, खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, शरीर पर कपड़े नहीं थे, साइबेरिया के ठंडे स्थान में भगा चला जा रहा था। ऐसी स्थिति मनुष्य के जीवन की हो जाती, इंसान को होश भी नहीं रहता कब उसको लगा कि वो रेस का हिस्सा हो गया। एक घर बना तो दूसरा, एक नौकरी मिली तो दूसरी, एक कार मिली तो तीसरी, आदमी दौड़ में लगा हुआ है और उसको ये भी महसूस नहीं हो पाता कि कब ये हमारी जिंदगी की ऊर्जा को सोखते चले जा रहे हैं। वैसे ही वो व्यक्ति भाग रहा था, उधर सूरज डूबा और इधर ये अंतिम रेखा से 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया, बिल्कुल होश चले गए। 3-4 घंटे के बाद जब होश आया तो देखा चंद्रमा चढ़ा हुआ है। जितने गांव वाले हैं वो वहीं आकर के इकट्ठे हो गए हैं और ताली बजा रहे हैं। गांव के प्रधान ने कहा कि भैया तुम तो बहुत दूर आ गए, बाकी के लोग आज तक लौटे नहीं हैं, इतने लालच में पड़े हैं कि झंडियां ही गाड़ रहे हैं, लौट के नहीं आए। उस व्यक्ति ने कहा कि एक बात बताइए, ये जो जमीन रह गई मेरे नाखूनों के बीच में और अंतिम रेखा के बीच में, इसका आप क्या करेंगे? उसको लगा कि इतनी दूर तक आया हूं तो क्या पता ये लोग कुछ डिस्काउंट में दे दें कहीं, भाई तुम ही ले जाओ। तो उसने गांव के प्रधान से पूछा कि इस जमीन का आप करेंगे क्या है जो मेरे नाखूनों के बीच में और अंतिम रेखा के बीच में छूट गई है? तो गांव का प्रधान बोला कि कुछ करेंगे नहीं, तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले इसमें तुम्हारी कब्र खोदेंगे, इसमें तुमको गाड़ेंगे, इतनी ही जमीन तुम साथ लेकर के जाते हो, इसके अलावा लेके जाते नहीं। इंसान भाग रहा है, इंसान की जिंदगी एक भाग दौड़ में, एक रेस में बदल जाती है और उसको पता भी नहीं चलता कि कब ये रेस हमारे जीवन की ऊर्जा को सोखे चली जा रही है। और भर्तृहरि ने लिखा है, भर्तृहरि की कथा आपको पता होगी, प्रसिद्ध राजा थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, और उनको एक ऋषि ने आकर के एक बड़ा ही सुंदर उपहार दिया और ऋषि ने कहा कि जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसको दे देना। भर्तृहरि प्यार करते थे पिंगला से, उनने पिंगला को वो रत्न दिया, और जब रत्न उनने पिंगला को दिया तो पिंगला प्यार करती थी चंद्रचूड़ से जो उनका सेनापति था, पिंगला ने चंद्रचूड़ को दे दिया। चंद्रचूड़ प्यार करता था किसी और महिला से, उसने वो उसको दे दिया। वो महिला प्यार करती थी भर्तृहरि से, उसने वापस ला करके उनको दिया। अब भर्तृहरि को अचरज हुआ कि मैंने दिया तो पिंगला को था, ये यहाँ से कैसे लौट के आया? उनने सारी चीज की पड़ताल करी, पता चला कि ऐसा ऐसा घटा। तो भर्तृहरि के मुंह से निकला माधिक त्रयोधिक सर्वाधिक। बोले मुझे धिक्कार है कि मुझे लगा कि यहाँ पे प्रेम मिल जाएगा, तुमको धिक्कार है कि तुमको लगा कि तुमको प्रेम मिल जाएगा, और इस पूरी दुनिया को धिक्कार है जिसको लगा कि यहाँ पर प्रेम मिल सकता है। मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। चल दिए वो छोड़ करके, और जब छोड़ करके चले तो भाई समझाने के लिए गए विक्रमादित्य, जिनके नाम पर विक्रम संवत है, उन्होंने कहा कि आप चलिए राज करिए। तो उनने उनसे कहा भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, इन भोगों का कोई अंत नहीं है, ये हमें भोग रहे हैं। बोले भोगों को कोई खत्म नहीं कर पाता, ये हमें भोग रहे हैं। बोले भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता। बोले हम ही लोग इसमें तपते चले जा रहे हैं। बोले जो कामनाएं हैं वो कभी जीर्ण नहीं होती, हम ही जीर्ण हो जाते हैं। कामना यथावत जैसी थी वैसी की वैसी बनी रहती हैं। बचपन में किसी और चीज के पीछे व्यक्ति भागता है, वृद्ध हो जाने में किसी और चीज के पीछे भागता है, बस जिंदगी इन्हीं भागों में चली जाती है। जो छोटा बच्चा है कभी खिलौने के पीछे भाग रहा है, बड़े होकर के कार के पीछे भागने लग जाता है। सिर्फ नाम बदल गए हैं, खिलौने यथावत है, वही चीजें बदल जाती हैं, आदमी का उनके प्रति रस यथावत रहता है। तो भर्तृहरि बोले कि मैं तो उस चीज को पाने के लिए जा रहा हूं जिस चीज को एक बार प्राप्त कर लेने के बाद खोने का कोई माध्यम रह नहीं जाता। और आज के समय में जिंदगी व्यक्ति की उसी भाग दौड़ में, उसी रेस में बदल गई। और इसके पीछे का कारण क्या है? यदि हम इसके पीछे के कारण में देखें तो कारण यह है कि समाज व्यक्ति को छोटेपन से यही सिखाता है कि आपको इस रेस में लगने की आवश्यकता है। बच्चा छोटा होता है, अभी तो वो 3-4 साल का हुआ, लोग पूछना शुरू कर देते हैं बड़े होके क्या बनोगे? अभी तो छोटा ही, अभी तो उसको ये भी नहीं पता है कि जिंदगी में करना क्या है, बड़े होके क्या बनोगे। बनने के बाद अमेरिका जाएगा, हमारा लड़का गोल्ड मेडल लेगा, गोल्ड मेडल लेने के बाद फर्स्ट आएगा। बच्चे के जीवन में रेस वहीं से ही शुरू कर देते हैं। व्यक्ति करे
और क्या करे ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप देखिए तो समाज में क्या रेस आ गई, समाज में ये रेस आ गई कि आपके पास क्या है महत्वपूर्ण नहीं है, औरों की तुलना में कितना है। आपके पास घर है इतना काफी नहीं है, औरों से बड़ा है कि नहीं। आपके पास पैसा है इतना काफी नहीं है, औरों से ज्यादा है कि नहीं। आपके पास नौकरी है इतना काफी नहीं है, औरों से बढ़िया है कि नहीं। आदमी की जिंदगी इसी रेस में चली जाती है जहां पर घर परिवार व्यक्ति इसी में लगा देता है, और इस वातावरण के प्रवाह को बदलने की आवश्यकता है। भारतीय चिंतन ने वर्षों पहले सिखाया कि मनुष्य के जीवन में तृप्ति संतोष तुष्टि अंदर के उद्देश्य की पूर्ति से आती है। गुरुदेव ने जो जीवन बताया, गुरुदेव ने जो सोच दी वो बड़ी स्पष्ट थी। वो स्पष्ट ये थी कि मनुष्य के जीवन में यदि आत्मिक प्रगति होती है, व्यक्ति यदि आत्मा की दृष्टि से संतुष्ट महसूस करता है, तो वो जहाँ है वहां पर अपने आसपास स्वर्ग का निर्माण करता है। आप शांति कुंज में आते हैं, सभी लोग जानते हैं, वहां पर गुरुदेव ने गुस्से से ही लिखाया, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। क्या उद्देश्य था? उन व्यक्तियों के अंदर देवता को जगाने का उद्देश्य था जो जहां होते हैं पर अपने जीवन के उद्देश्य से एक स्वर्ग की रचना कर देते हैं। गुरुदेव के पास जब बिरला जी आए तो उस जमाने में गुरुदेव के पास वो 11 करोड़ रुपए लेकर के आए सन 51 में, और गुरुदेव के पैरों में रखे और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप एक सोने का मंदिर बनाइए। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा पैसे तो मैं छूता नहीं, तेरे लूंगा नहीं। एक बात बता, उनने उल्टा पलट करके प्रश्न किया, बोले एक बात बता कि भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को नहीं मिले तो कैसा लगेगा? बोले बनाना है तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, भगवान के मंदिर है। बोले मुझको बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं, लोगों के दिल में बिठाऊंगा। लोग उनसे मिल कर के आए और उनको लगे कि आज हम भगवान के मंदिर होकर के आए, ऐसे व्यक्तित्व बनाने का हमारा मन है। लोग उनसे मिले और उनको लगे कि अरे साहब, इनके व्यक्तित्व में वही प्रकाश है जो मंदिर के अंदर होना चाहिए, इनकी वाणी में वही मिठास है जो मंदिर के प्रसाद में होनी चाहिए, इनके व्यक्तित्व में वही सुगंध है जो मंदिर की अगरबत्ती में होनी चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व बना देने का मेरा मन है। आप जरा सोच के देखिए कितनी बड़ी अभिकल्पना है, और ये देख करके मन बड़ा हर्ष से भर जाता है कि ऐसे एक नहीं हजारों व्यक्तित्व सुल्तानपुर की धरती पर यूं ही घूम रहे हैं। ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता है जहां पर आपका जीवन उस चिंतन की परिभाषा बन जाए जिस चिंतन को परम पूज्य गुरुदेव देना चाहते थे। चाहे पर्यावरण का आंदोलन हो, चाहे पक्षियों को भोजन देने का हो, चाहे लोगों को रक्तदान देने का हो, हर दृष्टि से जो कार्य सुल्तानपुर की गायत्री परिवार की शाखा के द्वारा किया जा रहा है वो अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। और निश्चित रूप से जो प्रेरणा यहाँ से निकलने वाली है, जो भी भाई साहब ने बताया कि गुरुदेव ने कहा कि जब यहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित होगा तो प्रज्ञा का आलोक घर घर तक पहुंचेगा, और वो प्रज्ञा का आलोक घर घर तक पहुंचता यहाँ से दिखाई पड़ता है। हम लोग जिस स्थान पर आज खड़े हैं वहाँ पर इस बात को बड़े गर्व के साथ महसूस कर सकते हैं कि गुरुदेव ने जिस तरह के व्यक्तित्वों को बनाने का स्वप्न देखा और जिस तरह के व्यक्तित्वों को बनाने का निर्देश दिया, उस तरह के व्यक्तित्वों को बना पाना, उस तरह के व्यक्तित्वों का निर्माण यहाँ से हो पाना आज सहजता के साथ दिखाई पड़ता है। और वो बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? बनाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि व्यक्ति के पास यदि बाहर की दृष्टि से सब कुछ आ जाए पर व्यक्ति अंदर की दृष्टि से खाली है तो उसका कोई मूल्य नहीं। व्यक्ति पहलवान हो तो चीथड़ों में भी खूबसूरत नजर आता है। व्यक्ति के पास यदि अपना व्यक्तित्व हो तो उसके पास जो आएगा वो उसके माध्यम से एक सौभाग्य की रचना करता है। यदि जनक के पास संपदा आती है तो वो सौभाग्य के द्वार को खोलती है। यदि विक्रमादित्य के पास संपदा आती है तो वो सौभाग्य के द्वार को खोलती है। रघु के पास आती है, अजय के पास आती है, दिलीप के पास आती है, भगीरथ के पास आती है, तो उनके माध्यम से वो कल्याण का माध्यम बनती है। यदि गलत व्यक्ति के पास संपदा जाती है तो विनाश का माध्यम बनती है। तो जो चीज करने की आवश्यकता है वो किसी की लौकिक प्रगति को रोकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर ऐसी भावनाशील व्यक्तित्व को जन्म देने की आवश्यकता है कि उनके माध्यम से समाज का कल्याण और लोकोपकार का कार्य संभव हो सके। मुझे याद है कि जब चंगेज खां की कहानी आती है, भारत आया, तो लोगों ने कहा कि भाई आप लोगों को मार रहे हो, निरपराध लोगों को, बाकियों को तो मार सकते हो, बोले पर संतों को डरा पाना संभव नहीं। तो उन्होंने कहा कि संतों को बुलाया जाए। संतों को बुलाया गया। उसने कुछ मासूम लोगों को पकड़ा और उनके गले पे तलवार रख दी। बोले ऐसा है कि मैं इन लोगों को मारूंगा, तुम लोग मुझसे डरो।
संत बोले कि भैया हम डरते नहीं किसी से, निरपराधों को मारने का क्या मतलब? बोले आप मासूमों को बेमतलब में मार रहे हो, बेगुनाहों को बेमतलब में मार रहे हो। बोले तुम लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? बोले हाँ जानते हैं। बोले तुम्हें पता है मेरी कीमत क्या है? तो संत बोले हाँ पता है। क्या है मेरी कीमत? उन्होंने कहा 50 रुपए। बोले 50 रुपए? चंगेज खां बोला, बोले 50 रुपए का तो मैंने कुर्ता पहना है। तो संत बोले भैया कुर्ते की ही कीमत बता रहे हैं, तेरी कोई कीमत नहीं। जो व्यक्तित्व की कीमत है वो तो शून्य हो जाती है। यदि इंसान के अंदर से करुणा चली गई, मानवता चली गई, इंसानियत चली गई, तो व्यक्ति की अपनी कीमत नहीं रह जाती। और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में जिन कारणों से जाना जाता है, जो इंसानियत का मूल मंत्र है, मानवता का मूल मंत्र है, जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं भी संतोष की राह पर बढ़ता है और अनेकों को संतोष का मार्ग प्रदान करता है, वैसे एक नहीं बल्कि अनेकों व्यक्तित्व यहाँ आज सुल्तानपुर की इस पवित्र धरती पर मौजूद हैं। यहाँ आकर के हम लोग स्वयं को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जिस तरह के व्यक्तित्व आज यहाँ पर देखने को मिले, उनसे जानने को मिला, सीखने को मिला। परमात्मा करे कि आपके द्वारा प्रवाहित ये ज्योति सिर्फ सुल्तानपुर तक न रहे, बल्कि हर घर तक पहुँचे, हर शहर तक पहुँचे, हर राज्य तक पहुँचे, हर देश तक पहुँचे और एक एक उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसके मन में कुछ अच्छा करने का भाव और संकल्प है। तो मैं अपनी वाणी को यही कहते हुए विराम दूंगा कि यहाँ पर हम लोग आए हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों का कोई पुण्य कर्म था जो हमें खींच करके सुल्तानपुर लेकर के आया। आज के समय में हम लोगों की इस धरती पर पहली मुलाकात है, पर ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अंतिम नहीं है। यहाँ पर दोबारा आने का अवसर मिलेगा और साथ ही साथ इस बात को भी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि शायद सुल्तानपुर की इस पवित्र भूमि में इतनी सामर्थ्य है, इतनी संस्कारित, साधना से सिक्त और अनेकों संकल्पों को अपने अंदर समेटे हुए इस भूमि के अंदर ये सामर्थ्य है कि यदि वो 4 बार परम पूज्य गुरुदेव को यहाँ खींच करके ला सकती है, तो यहाँ पर सहस्रों लोगों को भगवान करे कि भविष्य में अश्वमेध यज्ञ के लिए भी खींच करके रहा है। इस भूमि के अंदर इतनी सामर्थ्य और इतनी प्रेरणा विद्यमान है। और ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ कि इस स्थान से एक नवीन चेतना का, नवीन संकल्प का, नवीन प्रेरणा का अभ्युदय हो और जिस भाव को लेकर के आप लोग चल रहे हैं वो जन जन तक पहुँचे। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कष्ट में आप लोग बैठे हैं, तो इस इतनी सारी बातों को इतनी धैर्य के साथ आप लोगों ने इतनी देर तक सुना, उसके लिए मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सभी को बहुत सारा प्रणाम, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, युगाधिपति महाकाल की। परम सम्मानित डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जो संकल्प उन्होंने दिलाया है वो हम सभी पूरा करेंगे, ऐसा हम यहाँ से संकल्प लेके जाते हैं। अभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। गायत्री शक्तिपीठ सुल्तानपुर की ओर से परम सम्मानित डॉक्टर साहब का यह सम्मान क्रम किया जा रहा है। विदाई स्वरूप मोमेंटो और होम्योपैथिक एसोसिएशन, उनसे भी निवेदन है यहाँ पर आए और परम सम्मानित डॉक्टर साहब का सम्मान यहाँ पर करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।